झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राज्य में सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है। और वो हलचल कहीं ना कहीं अब महागठबंधन की गतिविधियों में भी साफ नजर आ रही है। चुनाव को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस और झामुमो दिन भर रणनीति बनाने में जुटे रहे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवासीय कार्यालय में कांग्रेस नेताओं के साथ एक अहम बैठक हुई। और वो बैठक नहीं भी तो 3 से 4 घंटे तक चली। और करीब इतने घंटे तक चली बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीति, गठबंधन की एकजुटता और भाजपा उम्मीदवार को हराने पर एकदम डिटेल में चर्चा की गई। यानी कि ये डिसाइड किया जा रहा था कि किस तरीके से उम्मीदवार पेश किए जाएंगे, भाजपा को कैसे हराया जाए। अब फिलहाल एक सीट के झामुमो अपना उम्मीदवार पेश कर चुका है और उसके पास उतने आंकड़े भी हैं कि वो सीट वो लोग निकाल लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी अगर हम सीट की बात करें तो कांग्रेस ने भी उसके लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये कहा है कि आप गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है, तो ऐसे में हमें आपसे सहायता चाहिए। वहीं राज्यसभा चुनाव में मुख्यमंत्री लीड करें, ऐसी बात कही गई। और कांग्रेस का ये मानना है कि गठबंधन इंटैक्ट रहा तो दोनों सीटों पर जीत पक्की है, बस मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए। इधर बातचीत में सीएम ने यह भी साफ कर दिया है कि उनको 2 से 3 दिन का समय चाहिए। वो अभी फिलहाल परिस्थितियां देख रहे हैं, समझ रहे हैं। गठबंधन में दूसरे भी घटक दल हैं जिनसे उन्हें बात करनी है। और सीएम का ये साफ कहना है कि कांग्रेस उम्मीदवार को झामुमो का अगर समर्थन मिल भी जाता है, हम बाकी बचे वोट दे भी देते हैं तो भी जीत पक्की नहीं है। राजद और वाम दल से बात करनी जरूरी होगी और ऐसे में सीएम का ये कहना है कि वह पहले राजद और माले के नेताओं से बात करना चाहेंगे। अब आगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गठबंधन दल के नेताओं और कांग्रेस आलाकमान से विमर्श कर 1-2 दिन में अपनी बात रख देंगे, ऐसा उन्होंने साफ कर दिया है। कि किस तरीके से वो चुनाव में वोट डालेंगे, झामुमो का किस तरीके से वोट के लेकर बंटवारा होगा, वो क्या सोच रहे हैं। और इसके बाद ही सब तय किया जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से दो जो सीटें हैं उन पे चुनाव लड़ा जाए। अब शुक्रवार को जो बैठक हुई उसमें तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का, झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और उपनेता राजेश कच्छप समेत कई वरिष्ठ नेता उस पूरे मीटिंग में मौजूद थे। जो चर्चा ये कर रहे थे कि आखिरकार राज्यसभा चुनाव को सब किस तरीके से देखते हैं। अब बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने इसे सकारात्मक बताते हुए ये कहा है कि महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा और भाजपा की रणनीति को सफल नहीं होने देगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कांग्रेस ने राज्यसभा की एक सीट पर अपनी दावेदारी मजबूती से भी रखी है। और कांग्रेस प्रभारी के राजू ने यह भी कहा है कि पार्टी नेतृत्व चाहता है कि झारखंड से कांग्रेस का उम्मीदवार स्थानीय चेहरा हो जो कि इस चुनाव को लड़े। उन्होंने ये भी बताया कि राज्यसभा चुनाव को लेकर हुई बातचीत और बैठक के निष्कर्ष से कांग्रेस आलाकमान को अवगत कराया जाएगा कि किस तरीके से क्या निर्णय लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया है कि महागठबंधन दोनों सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगा। उनका यह कहना है कि गठबंधन का एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से भाजपा को हराया जाए और दोनों सीटें महागठबंधन के हाथों में हो। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का को विशेष तौर पर रांची इसीलिए भेजा था ताकि झामुमो के साथ सहमति बन सके, ताकि कांग्रेस और झामुमो में एक बात पे जो है वो मत आ सके। उन्होंने कहा कि बैठक की पूरी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंपी जाएगी। और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव का यह कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सोच एक जैसी है। गठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं और दोनों सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की दिशा में रणनीति बनाई जा रही है। और दोनों की जब सोच एक जैसी है तो जायज सी बात है कि एक ही डिसीजन पर हम आसानी से आ जाएंगे। अब मीटिंग में क्या कुछ हुआ ये आपके सामने है, लेकिन एक बार अब आंकड़ों को समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर पेच फंस कहाँ रहा है। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास टोटल देखा जाए तो 56 विधायक हैं। इनमें झामुमो के पास 34, कांग्रेस के पास 16, राजद के पास 4 और माले के पास 2 हैं। एक सीट जीतने के लिए तो 28 वोट चाहिए जो कि इनके पास है। और झामुमो एक सीट निकाल भी रहा है, लेकिन ऐसे में एक सीट पर झामुमो के अलावा अब दूसरी सीट पे जहां पे कांग्रेस दावेदारी पेश कर रहा है वहां पेच फंस रहा है। अब एक जगह वोट देने के बाद भी 6 वोट बचेगा झामुमो के पास और कांग्रेस के पास 16 वोट है। यानी कांग्रेस का झामुमो ने अगर साथ दे भी दिया तो भी केवल 22 वोट ही बनते हैं और 6 वोट अभी भी घट रहे हैं। और ऐसे में बिना राजद माले के कांग्रेस की नैया पार होना मुश्किल है। राजद के पास 4 वोट हैं और माले के पास हैं 2। अब राजद के पास जो 4 वोट हैं वो गेम चेंजर वोट हैं और इस वक्त राजद वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रहा है। पार्टी नेता तेजस्वी यादव के फरमान का इंतजार कर रही है। राजद के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने यह कहा है कि सब कुछ बड़े नेताओं के हाथों में है, वो तय करेंगे कि आखिरकार इस चुनाव में किस तरीके से कहां वोट देना है।
वहीं अब हम जब माले की बात करते हैं तो उनके पास 2 वोट हैं और माले का ये कहना है कि वो परिस्थिति के अनुसार ये तय करेंगे कि उनका वोट कहाँ जाएगा, वो क्या करना चाहते हैं। अब माले की सेंट्रल कमेटी की बैठक इसको लेकर दिल्ली में भी चल रही है कि वो किस तरीके से अपना आगे का फैसला लेंगे। महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और अन्य नेता चेन्नई में हैं और कांग्रेस ने भी इसीलिए माले से सीधा संपर्क साधने की कोशिश की है, क्योंकि उनको पता है कि हमें जल्द से जल्द ये तय करना होगा कि उनका वोट कहाँ जाएगा। अब वहीं झारखंड में एक स्वतंत्र जेएलकेएम है, उसकी बात करते हैं तो जयराम महतो और उनकी पार्टी के लिए कोई बैरियर है ही नहीं। महतो का ये कहना है कि राज्यसभा चुनाव में जिस दल का जो भी प्रत्याशी होगा उनसे हम व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल रूप में बात करेंगे, मिलेंगे और डुमरी के विकास को लेकर हमारी कुछ शर्तें होंगी, वो मान जाते हैं तो हमारा वोट उधर चला जाएगा। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस की ओर से स्थानीय चेहरे को प्राथमिकता देने की रणनीति पर गंभीरता से विचार किया गया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भूमिका इस चुनाव में निर्णायक मानी जा रही है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि महागठबंधन राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कब करेगा। अब सीएम से मुलाकात के बाद के राजू और मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने राजकीय अतिथिशाला में कांग्रेसी कोटे के मंत्रियों और विधायकों से 1-to-1 बात कर ली है। इस दौरान राज्यसभा चुनाव के साथ कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। हालांकि अब वो कई अन्य मुद्दे क्या हैं वो तो आने वाले समय में पता चलेंगे, लेकिन इस फिलहाल झारखंड में अगर किसी चीज की चर्चा है, कहीं पे एक्टिविटीज तेज नजर आ रही है तो वो केवल राज्यसभा चुनाव को लेकर है। अब अगर हम वहीं भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा के पास आंकड़े नहीं है। भाजपा बस एक ही फॉर्मूला पे जीत सकता है, अगर वो वोट खींच लेता है, और वोट खींचने के लिए उसे भी आगे बात करनी पड़ेगी। लेकिन झामुमो की ओर से क्लियर है, झामुमो एक सीट जरूर से पक्की से निकाल रहा है और जो दूसरी सीट है उस पर कांग्रेस भी इस बार दावेदारी पेश कर रहा है। हालांकि जब कांग्रेस के पार्टी मेंबर से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी साफ कहा है कि इस बार वो सेक्रीफाइस करने के मूड में नहीं है। इस बार वो दूसरी सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे और वो झामुमो से भी यही उम्मीद जता रहे हैं कि इसमें झामुमो उनकी मदद करे कि जो राज्यसभा की दूसरी सीट है वो कांग्रेस का ही कोई इंसान हो, वो जीते और उस पर काबिज हो। खैर अब आगे लेकिन क्या कुछ होता है, क्योंकि अब नामांकन का डेट भी सामने आ रहा है और किस तरीके से चुनाव में देखा जाएगा। अब ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि कोई विधायक इधर से उधर ना हो, यानी कि चारों ओर से तैयारियां तेज हैं। झारखंड में इसको लेकर हलचल भी तेज है, लेकिन आने वाले समय में क्या होता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस तरीके से अपनी बात रखते हैं, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे झारखंड में जो कुछ भी होता है, राज्यसभा चुनाव को लेकर जो भी फेरबदल की जाती है, जो भी जानकारी आती है, वो हम अब तक साझा करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी जयंती, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एयरनाउ के साथ। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.